हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों 110% 19-20 दिसंबर को होने ही हैं दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है जिसके लिए हम रेगुलर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, तो आप इन्हें अटेंड करना ना भूले दोस्तों। अगर देखिए आज ही आपने हमें ज्वाइन किया दोस्तों, तो इसके पहले के आप 10 मॉक टेस्ट 10 प्रैक्टिस सेट जरूर देखें दोस्तों। वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं हम बता दें आपको कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा दोस्तों, वहां पर मिल जाएगा आपको जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से फोल्डर दोस्तों, तो वहीं पर जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, जीएस के टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि देखिए जीएस के टोटल कितने क्वेश्चन थे दोस्तों, 38 क्वेश्चन थे। हम 38 क्वेश्चन ही करने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों। कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रीडिंग दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि कौन सा था, तो लॉर्ड रीडिंग थे कौन, एकमात्र यहूदी। और बता दें यहूदी का सबसे अच्छा देश कौन सा दोस्तों, आपको पता ही होगा, इजराइल। समझ रहे हैं दोस्तों? तो कौन सा था, लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। कब से कब तक, तो 1921 से लेकर के 26 तक दोस्तों। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, और कर्जन को आप जानते होंगे, इन्होंने बंगाल विभाजन भी किया था दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं देंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है दोस्तों। तो बर्ड फ्लू वायरस कौन सा दोस्तों, कौन सा है? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, H5N1 दोस्तों। ठीक है, H5N1 क्या है दोस्तों, बर्ड फ्लू का है दोस्तों। और यहीं पर हम यहीं पर हम स्वाइन फ्लू का भी देख लेंगे, उसका क्या होता है, H1N1 दोस्तों। ठीक, तो दोनों चीजें हम याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, H5N1 किसका है, तो बर्ड फ्लू का है, और N1 H1 HN5 H1 और N1 किसका है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए स्वाइन फ्लू का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ दोस्तों? किस वर्ष? 1970, 72, 71 या फिर 73 में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1972 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, साइकिल का आविष्कार किसने किया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो आपका इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, मैकमिलन द्वारा। ठीक है, किर्क पैट्रिक मैकमिलन द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2018 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी रखने वाले अमीरों की सूची 2018 में जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो किसे प्राप्त हुआ था, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो किसको, क्रिस लार्सन को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष से पराजित किया था दोस्तों? किस वर्ष पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दोस्तों? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सही, 317 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या फिर 315 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई दोस्तों? तो एक चीज बता दें, जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, ये आज तक कभी नहीं की गई दोस्तों, कभी भी नहीं की गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर आप बात करते हैं आपात उपबंध की, तो ये आपको भाग 18 में मिल जाएगा दोस्तों। कहां, भाग 18 में 352 आर्टिकल से लेकर के 360 आर्टिकल तक दोस्तों। ठीक है, और देखिए 352 में क्या है दोस्तों, आपातकाल के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर 356 में शायद आपका राष्ट्रपति शासन है, और आपका वित्तीय आपातकाल 360 में दोस्तों। ठीक है, 3 आपातकाल है मुख्यतः। एक होता है आपका आपातकाल दोस्तों। ठीक है, आपातकाल जो शांति के वगैरह लगाया था, वो आज तक 3 बार लगा दोस्तों। कितनी बार, 3 बार लगाएगा दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति शासन होता है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों आपातकाल में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया दोस्तों। ठीक है, तो कभी नहीं हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, टोंगनिका झील दोस्तों। टोंगनिका झील दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई जा गई थी दोस्तों। कब लाई गई थी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों? कब लाई गई थी, 1998
से 1999 के बीच में दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है दोस्तों समय, विस्थापन, चाल या फिर दूरी दोस्तों। ठीक है, तो सदिश राशि क्या है? जिसको मापने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन दोस्तों। अगला है, किस विकसित देश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल में बकायादार घोषित किया गया दोस्तों? तो कौन सा देश घोषित किया गया दोस्तों? अर्जेंटीना, ग्रीस, यूक्रेन या फिर जमैका मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। ठीक, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। अगला है, 2 से 18 फरवरी 2018 तक 32वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां होता है दोस्तों? तो ये बताना है फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी या फिर नई दिल्ली दोस्तों। तो इसका याद रखेंगे कहां होता है ये? फरीदाबाद में। देखिए, अगर पूछा था सूरजकुंड का मेला कहां लगता है तो आपको हमेशा क्या बताना है? फरीदाबाद ही बताना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? A.K. आजाद दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष रहा दोस्तों? तो कौन पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आजाद या फिर अंबेडकर जी या फिर प्रसाद जी या फिर नेहरू जी दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? 15 का बिल्कुल सही बी हो जाएगा दोस्तों। B.R. अंबेडकर जी दोस्तों, जिनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1900, 1901, 1902 या फिर 1905 में मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1905 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किसकी है? अंतिम जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? ये बताना है कि राष्ट्रपति जी की है या संसद की है या सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसकी है? संसद की दोस्तों। अब देखिए, यहीं पर हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो अगर इसकी बात करते हैं किस आर्टिकल में दोस्तों? तो आर्टिकल 148 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। और देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि वर्तमान के कैग कौन है, सीएजी कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि कौन थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे दोस्तों। इन्हें ही क्या किया गया? कैग बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों कि वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन से दोस्तों। तो कब? 1930 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाएगा। वर्ष 2018 का थीम क्या था दोस्तों? देखिए, आपको याद रखना कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानी फॉरेस्ट दिवस डे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। तो 19 का बिल्कुल सही कहा था, जंगल और टिकाऊ शहर दोस्तों। मगर हमें अब 2020 का थीम याद रखना दोस्तों। तो 2020 का थीम क्या है दोस्तों? वन व शिक्षा दोस्तों। क्या? वन व शिक्षा दोस्तों 2020 का थीम है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों? किस विषय पे नहीं दिया जाता? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन या फिर गणित दोस्तों। आपको पता होगा, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता दोस्तों। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो किससे है दोस्तों? आपको पता होगा किससे? पीला क्या होता है? तिलहन दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? तिलहन दोस्तों। तो पीला तिलहन हो जाएगा दोस्तों।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ से दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर है दोस्तों, तिरुचिरापल्ली दोस्तों, और ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। तो दलहन यानी दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख मतलब मुख्यतः फसल उगाई जाती है दोस्तों। तो सोयाबीन उत्तर प्रदेश में कहाँ उगाई जाती है दोस्तों, ये बताना है। पूर्वी क्षेत्र में या विंध्य क्षेत्र में या केंद्रीय क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ पर उगाया जाता है मेरे दोस्तों। तो कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। तो किसने रखा था ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो किसने रखा था, मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। कौन है, किसी राज्य का विधानमंडल या संसद, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल दोस्तों। और देखिए आकस्मिक निधि के बारे में बात 267 आर्टिकल 267 में किया गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। तो कहां पर है महिला लिंगानुपात सर्वाधिक, कहां पर है दोस्तों, ये आपको बताना। तो कहां पर है, केरल में है दोस्तों, आपको पता होगा। और सबसे कम हरियाणा में दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है दोस्तों। तो कौन सी नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को क्या करती है, काट कर निकलती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, सतलुज दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2018 को संपन्न इंडियन सुपर लीग 2018 का खिताब किसने जीता था दोस्तों। तो आपको पता होगा किसने जीता था दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्तों, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे करते हैं दोस्तों कि जो आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी दोस्तों, आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी दोस्तों। ठीक है, तो वो चीज आपको बताना है, 2020 की विजेता टीम कौन सी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित दोस्तों, देखिए पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा सी नंबर, पैरा 139 दोस्तों। कौन सा, पैरा 139 संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस देश की राजधानी क्या है दोस्तों। तो फिलीपींस देश की राजधानी क्या है दोस्तों, मनीला है दोस्तों। क्या है, मनीला दोस्तों। ओमान की मस्कट है दोस्तों। ठीक है, तो मनीला में क्या है दोस्तों, आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, मनीला में है दोस्तों। चावल अनुसंधान केंद्र अंतरराष्ट्रीय कहाँ पे है, मनीला में। अपने देश में कहाँ है, कटक में भी है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूटान देश की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों। तो भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, देखिए भूटान की राजधानी क्या है, काठमांडू दोस्तों। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, न्यूग्लोट्रम दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, महात्मा गांधी के भ्रातृत्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को घोषित किया दोस्तों। क्या घोषित कर दिया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस दोस्तों। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों, आपको पता होगा 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डीटीपी, वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 34 का बी नंबर, क्या है, ड्राइंग है दोस्तों। ठीक, क्या है इसमें, देखिए ड्राइंग क्या था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन सा था दोस्तों। तो आपको बता दें कौन था दोस्तों, तो JN राव जी थे। कौन थे दोस्तों, JN राव जी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलते फिरते एटीएम की सेवा को प्रारंभ किया दोस्तों, मतलब चलती फिरती एटीएम की शुरुआत की थी दोस्तों, किस भारतीय बैंक ने दोस्तों। ठीक है, किसने, ICICI
ICICI या फिर IDBI या फिर HDFC या फिर SBI दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का हमारा ए नंबर ICICI दोस्तों। अगला है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों। तो कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो देखिए 1540 में लड़ा गया, मगर दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया ये अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और आपको बता दें कि शेरशाह की मृत्यु किस किले में हुई थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा था कहां पे, कलिंजर में दोस्तों। किसके, कलिंजर के किले में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है दोस्तों। तो किस देश का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान दोस्तों। तो आपको पता होगा भारत का ही है दोस्तों। पहले पे क्या है, चाइना है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे पे क्या है, अपना भारत ही है दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के 10 मॉक टेस्ट नहीं दिए दोस्तों तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो इस तरह से आपको पहला ही प्लेलिस्ट दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जाइए जरूर देखिए, क्योंकि पेपर का समय बहुत नजदीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप हर एक प्रैक्टिस सेट दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आप कवर करिएगा अपने चैप्टर को दोस्तों। और इसके अलावा जैसे हिंदी में कोई दिक्कत तो हिंदी की मैराथन क्लास हमने चलाई दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी क्लास है, आप जाइए। इसमें हमने क्वेश्चन भी करवाए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन या टॉप 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर दोस्तों, जाइए देखिए, जरूर देखिए। तो चलिए थैंक यू। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। और आपको पता है कि हम हर रोज मॉक टेस्ट आपके लिए लाते हैं दोस्तों। ठीक, प्रैक्टिस सेट आपके लिए हर रोज आते हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।